हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। समांतर रेखाओं 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0 और 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 से समदुरस्थ रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। मुख्य अवधारणा। तो जो हमारा प्रश्न है वो सरल रेखा से संबंधित है, जिसमें हमें दो समांतर रेखाओं के बारे में बात की गई है। तो हमारे पास जैसे एक समांतर रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी वन बराबर 0 और दूसरी रेखा है ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दो बराबर 0। तो हमारी जो समांतर रेखाएं होती है उनके एक्स और वाई के गुणांक समान होते हैं। तो इन दो रेखाओं के मध्य जो दूरी होती है वो होती है हमारी डी बराबर मापांक सी एक माइनस सी दो बटा वर्गमूल ए की घात दो प्लस बी की घात दो। तो अब हमारे प्रश्न के बारे में बात करते हैं। तो प्रश्न में हमें एक समीकरण दी गई है 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0 और दूसरी समीकरण हमें दी गई है 9x प्लस 6y माइनस 7 बराबर 0। तो अब यहाँ हम देखते हैं, तो यहाँ गुणांक बराबर नहीं है एक्स और वाई के। तो एक्स और वाई के गुणांक बराबर करने के लिए हम जो दूसरी समीकरण है उसमें से तीन उभयनिष्ठ लेते हैं। तीन उभयनिष्ठ लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7/3 बराबर 0। तो ये तीन गुणा में इधर आके भाग में होगा तो 0 में 3 का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 3x प्लस 2y माइनस 7/3 बराबर 0। तो ये हमारी समीकरण नंबर एक हो गई, ये हमारी समीकरण नंबर दो हो गई। तो इनसे समदुरस्थ हमें एक समीकरण बता रही है। तो ये एक समीकरण हमारी जैसे ये होगी रेखा, और एक रेखा हमारी ये हो गई। तो इनसे समदुरस्थ मतलब समान दूरी पे, जैसे ये एक रेखा है तो समान दूरी पे यदि समीकरण होगी तो वो भी इन रेखाओं के समांतर होगी हमारी। जैसे ये रेखा है वो हमारी है 3x प्लस 2y प्लस 6 बराबर 0। और ये जो रेखा है हमारी वो है 3x प्लस 2y माइनस 7/3 बराबर 0। तो इसके मध्य जो दूरी है वो हमारी समान है। जैसे इसके मध्य की दूरी है d है, तो यहाँ भी इन मध्य दूरी है वो हमारी d है। तो अब इस रेखा की समीकरण, क्योंकि ये इनके समांतर है तो सिर्फ हमारा अचर बदलता है। तो यहाँ से इसकी समीकरण हो जाएगी 3x प्लस 2y प्लस सी बराबर 0। इसको हम समीकरण नंबर 3 दे देते हैं। अब हम समीकरण एक व दो के मध्य दूरी निकाल, एक व तीन के मध्य दूरी निकालते हैं। तो समीकरण एक व तीन से तो d बराबर हमारा आ जाएगा मापांक 6 माइनस सी बटा में वर्गमूल 3 की घात दो प्लस 2 की घात दो। तो यहाँ से d बराबर आ गया हमारे मापांक 6 माइनस सी बराबर वर्गमूल 9 प्लस 4। तो d बराबर आ गया मापांक 6 माइनस सी बटा में वर्गमूल 13। इसी तरह अब हम बात करते हैं समीकरण दो व तीन से। तो इसी तरह यहाँ भी दूरी निकालेंगे तो d बराबर आ जाएगा मापांक है -7/3 माइनस सी बटा में वर्गमूल एक की घात दो मतलब 3 की घात दो प्लस 2 की घात दो। तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा d बराबर मापांक है माइनस उभयनिष्ठ ले लेंगे तो -7/3 प्लस सी बटा में 9 प्लस 4। तो यहाँ से d का मान आ गया हमारे पास मापांक है -7/3 प्लस सी बटा में वर्गमूल 13। तो अब हमें दूरियां बराबर दी हुई है, तो यहाँ से हम देखते हैं जो हमारे पास d का मान है वो है मापांक 6 माइनस सी बटे वर्गमूल 13। तो यहाँ मान रख देते हैं मापांक 6 माइनस सी बटा में वर्गमूल 13 बराबर, ये मापांक है तो माइनस का चिन्ह है तो मापांक हटाएंगे तो हमारा माइनस चिन्ह है वो प्लस हो जाएगा। तो 7/3 प्लस सी बटा में वर्गमूल 13। तो यहाँ वर्गमूल 13 से हमारा वर्गमूल 13 है वो कट जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास से प्राप्त होगा 6 माइनस सी बराबर 7/3 प्लस सी। तो क्योंकि जब मापांक घटाते हैं तो प्लस और माइनस दोनों चिन्ह आते हैं, तो हम पहले प्लस चिन्ह लेंगे। तो यहाँ लिखते हैं हम प्लस चिन्ह। तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 6 माइनस सी बराबर 7/3 प्लस सी। सी वाले पद एक तरफ करेंगे तो 6 माइनस 7/3 बराबर
सी प्लस सी, तो यहाँ से 3 एलसीएम आएगा तो 18 माइनस 7 बराबर 2 सी, तो 2 गुना में इधर आके भाग में हो जाएगा, तो 18 में से 7 के 11 बटे 6 बराबर आ जाएगा सी। तो यहाँ से जो हमारी समीकरण बनेगी वो बन जाएगी 3x प्लस 2y प्लस 11/6 बराबर 0। यहाँ से हम 6 एलसीएम लेंगे तो हमारे पास है जैसे हमारे 18x प्लस 12y प्लस 11 बराबर 0, तो ये भाग में 6 इधर 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 18x प्लस 12y प्लस 11 बराबर 0। अब बात करते हैं माइनस चिन्ह के लिए, माइनस चिन्ह लेते हैं तो हमारे पास आ जाता है -6 माइनस सी बराबर 7/3 प्लस सी, तो -6 प्लस सी बराबर 7/3 प्लस सी, तो सी से सी कट जाएगा, तो यहाँ सी बचेगा नहीं जो कि संभव है नहीं है। तो हमारी जो समांतर रेखाओं से समदूरस्थ रेखा की समीकरण है वो होगी हमारी 18x प्लस 12y प्लस 11 बराबर 0। ये दोनों रेखाओं से समदूरस्थ रेखा की समीकरण। आशा करता हूँ समझ आया होगा। धन्यवाद।